वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का 6th चैप्टर दैट इज कंबशन एंड फ्लेम को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोगों ने अभी तक बच्चों कंबशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कि कंबशन क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर इसके बाद इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जान लिया। आफ्टर दैट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस एंड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में जान लिया। फिर कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबशन ये जान लिया। मान लेते हैं कहीं पे एक्सीडेंटली आग लग गई, उस आग पे काबू कैसे पाया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम लोगों को पता हो गया। उसी सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो फायर एक्सटिंग्विशर को हिंदी में बच्चों अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। जहाँ कहीं पे एक्सीडेंटली आग लग जाती है, अगर उसको बुझाना होता है तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम आसानी से आग को बुझा पाते हैं। तो उसकी चर्चा हमें यहाँ पे आज करनी है। तो मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाईली कंप्रेस्ड करके लिक्विफाइड किया जाता है और लिक्विफाइड करने के बाद उसको एक सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है, ठीक। उस सिलेंडर के टॉप पे एक नोजल लगा होता है। मान लेते हैं कहीं पे आग जल रही है, कंबशन हो रहा है और उस आग को हमें बुझाना है, तो हम क्या करते हैं, उस सिलेंडर को वहाँ पे ले जाते हैं और उसके नोजल को ओपन कर देते हैं। जैसे ही नोजल को ओपन करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है और एक्सपेंड करती है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर तो कंप्रेस किया गया था ना उसको, ठीक है। और जब वो बाहर निकलेगी उस सिलेंडर से, तो उस कंडीशन में उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से आग के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बन जाएगा, ठीक है। आग के चारों तरफ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक ब्लैंकेट बन जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उस ब्लैंकेट को क्रॉस करके आग के पास नहीं पहुंच पाएगी, ठीक। तो इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि एयर सप्लाई क्या होती है, कट जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या करता है, मेनली ऑक्सीजन की सप्लाई को, एयर की सप्लाई को उस कंबस्टिबल सब्सटेंस से कट कर देता है। और हम लोगों को पता है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई है सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है तो आग नहीं जलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक फायर एक्सटिंग्विशर की बात करने जा रहा हूं मैं, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। मान लेते हैं कोई कंबशन हो रहा है, किसी जगह पे कंबशन हो रहा है, उस कंडीशन में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, जब उसको वहां पे लेके जाया जाता है तो होता क्या है कि जरा सा भी हीट करने पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो जब आग के ऊपर उस चीज़ को डाला जाता है, सोडियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट को, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि आग से तो हीट मिल ही रही है। जब उसके संपर्क में ये सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जाता है तो होता क्या है, होता यह है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होती है और वो क्या करती है, आग को चारों तरफ से कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कट जाती है और आग बुझ जाती है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ कंबशन के बारे में। हम लोगों ने ये सब तो जान लिया कि कंबशन क्या होता है, कैसे बुझाते हैं, क्या कंडीशंस हैं कंबशन के लिए। अब कितने टाइप के कंबशन होते हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। कंबशन के टाइप्स के बारे में मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन, और फिर है स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और थर्ड है एक्सप्लोजन। थर्ड क्या है, एक्सप्लोजन। ये 3 तरह के कंबशन होते हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है रैपिड कंबशन। जैसे कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बड़े आसानी से क्या करते हैं, एक फ्लेम के साथ जलने लगते हैं और हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि रैपिड कंबशन क्या होता है, तो आपको सिंपल कहना है कि जब किसी सब्सटेंस में बहुत ही आसानी से अचानक से आग जलने लगती है, कब? जब उसको एक एक्सटर्नल हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब। मीन्स एक्सटर्नल हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पे जब किसी सब्सटेंस में अचानक से आग जलने लगती है एक फ्लेम के साथ और हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इस तरह के कंबशन को क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन बोलते हैं बच्चों। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम कि रैपिड कंबशन किन सब्सटेंसेस में हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो एलपीजी होता है, पेट्रोल होता है, ठीक है, नेचुरल गैस होता है, इन सब जगहों पे रैपिड कंबशन होता है। कैसे? हम लोग देखते हैं कि जो बर्नर होता है, गैस बर्नर, वहां से जब हम ऑन करते हैं उस बर्नर को, तो होता क्या है? गैस रिलीज होने लगती है। हम लोग लाइटर से क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं उसको, मतलब थोड़ी सी चिंगारी निकलती है ना लाइटर से लाइट अप करने पे, तो उसकी वजह से तुरंत क्या होता है? वहां पे कंबशन होने लगता है, एलपीजी कंबस्ट करने लगता है और वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है किसका? रैपिड कंबशन का। दूसरी बात करेंगे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन की। स्पॉन्टेनियस कंबशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कंबशन है जिसमें हमें एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती, बिना एक्सटर्नल हीट के ही ये कंबशन हो जाता है और ये हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर हम रैपिड कंबशन जिन सब्सटेंसेस में होता है और जिन सब्सटेंसेस में आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, इन दोनों की बात करें तो कंपैरेटिवली होता क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन जिन सब्सटेंसेस में होता है उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस कंबशन होता क्या है। यहाँ पे बोल रहे हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंस्टेंटेनियसली एट रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं? फास्फोरस और सल्फर ये ऐसी चीजें हैं जब इनको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो इसमें अचानक से क्या होती है? आग लग जाती है, ये जलने लगते हैं। ठीक है, और इस तरह के कंबशन को हम क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल हीट एनर्जी हम लोगों ने दी कहीं से नहीं, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया? फास्फोरस को और सल्फर को सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रख दिया, उसमें खुद ही आग लग गई। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो कंबशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर एक्सप्लोजन की बात करें बच्चों, तो आपके जो फायर क्रैकर्स होते हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं, आप लोगों ने देखा है, ठीक है, दीपावली के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? खूब फायर क्रैकर्स जलाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कोई सब्सटेंस जो है अचानक से बहुत तेज आवाज करने के साथ साथ हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा बहुत सारी गैसेस भी वहां से रिलीज होती हैं। तो इस तरह के कंबशन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन बोलते हैं। धड़ाम की आवाज करके कोई चीज अगर जलता है और खूब लाइट एनर्जी देता है और हीट एनर्जी देता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो मेनली हमारे पास जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं उनमें यही तीन तरह के कंबशन होते हैं: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, अब बात करनी है हमें किसकी? फ्लेम की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फ्लेम। फ्लेम। अब ये फ्लेम क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। कभी भी मैच स्टिक जलाओ बच्चों तो आप देखते होंगे कि जो मैच स्टिक होती है वो फ्लेम के साथ जलती है ना? येलो कलर की फ्लेम वहां पे होती है। और अगर हम एलपीजी की बात करें तो ब्लू कलर की फ्लेम होती है। लालटेन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी येलो कलर की फ्लेम होती है। ठीक है, स्टोव में अगर हम वही कैरोसिन ऑयल को जलाएं तो वहां पे ब्लू कलर की फ्लेम होती है। इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस क्या करते हैं? लिक्विड एंड गैसियस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या करते हैं? फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि फ्लेम के साथ कौन सी चीजें जलेंगी, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो,
ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वेपराइज होता है हीट मिलने के बाद, कोई भी सब्सटेंस जो हीट मिलने के बाद क्या हो सकता है, वेपराइज हो सकता है, वहीं पे फ्लेम मिलती है हमें, मतलब वही चीजें फ्लेम के साथ जलती हैं। तो इन टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कंबशन होता क्या है, या सॉरी कंबशन नहीं, फ्लेम क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना है ए फ्लेम इज अ शाइनिंग जोन इन विच ए कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल अंडरगोज कंबशन। यहाँ पे सिंपली आपको बताना है कि जो फ्लेम है वो क्या होता है, एक शाइनिंग जोन होता है जिसमें कोई कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल जो है कंबशन हो रहा होता है उसमें, और वो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो बच्चों बेसिकली फ्लेम होता क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया हुआ है। ठीक है, ये एक जोन होता है जिसमें कोई गैसियस कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो रहा है, कंबस्ट कर रहा है और हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से जोन एक फ्लेम में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।